नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम नेश्वरु को परम रस जामे भरो अपार अन्नहु परमानंदमय समय सार अविकार नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते प्रगट ज्ञान मिथ्यात रहस्य दिखे आत्म काय से भिन्न। वे और आत्मा भिन्न भिन्न ही हैं। संयोग संबंध होते हुए भी उनमें तादात्म्य संबंध नहीं है और देह के परिणाम में और जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये भिन्नता है, लेकिन भिन्नता भाषित नहीं होती मिथ्या ज्ञान में। भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न भाषित नहीं होती, उसी ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। आपको बताया था पंडित टोटमल जी ने मिथ्या ज्ञान के स्वरूप में एक उदाहरण दिया। रस्सी को सर्प रस्सी जाने तो भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। क्यों? उसमें सत असत का विवेक नहीं है, स्वपर का विवेक नहीं। ये चौकी है, लेकिन ये नहीं जानता ये मेरी चौकी, ये मेरी नहीं है। खास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। इसमें ये चौकी को चौकी तो जानता है, लेकिन ये नहीं जानता ये चौकी है, मेरी नहीं है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। मोहराज जिस खड़े होते रहते। ऐसा नहीं है काठ की चौकी कोई सोने की चौकी जानता हो। काठ की चौकी को काठ की चौकी समझता है, लेकिन फिर भी ये जानता है ये अच्छी है, ये बुरी है, ये मेरी है, ये इसकी है। वही बात यहाँ कही, देह और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान भिन्न भिन्न जानता नहीं है। दोनों को एक जानता है। इसलिए वह देह के परिणमन को देखकर निरंतर दुखी होता रहता है। देह और आत्मा को एक जानने के कारण उसे आत्मा का तो कुछ होश नहीं है, और देह के परिणमन को देख देख कर वह दुखी होता रहता है। उसमें ही कभी हर्षित हो जाता है, क्या मेरा सुंदर रूप है, बस हर्षित हो गया। अब मैं मोटा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, बस हर्षित हो गया। देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान न होने से आत्मिक सुख का स्वाद नहीं आता उसे। फिर भी देह और आत्मा भिन्न भिन्न ही रहते हैं। फिर भी देह
और आत्मा रहते तो भिन्न भिन्न ही है, भाषित नहीं हो तो नहीं हो, हम क्या करें। भाषित किस में होती है कि ज्ञान में। कौन सी ज्ञान में? मिथ्यात्व रहित ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न। आत्मा काया से भिन्न दिखाई देता है, काय के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा। अब आप समझ लेना हमारा ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है। जिसको हम मान रहे हैं हमें बहुत ज्ञान है, वह ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या। समय सार जी ने इसको किस भाषा में कहा? कर्म और नो कर्म मेरे हैं मैं, और मेरे में कर्म नो कर्म है। मैं इनका था, ये मेरे थे, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होंगे। जब तक ऐसा जीव को भाषित होता है या लगता है, तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है। कर्ता कर्माधिकार में ये कर्म का परिणाम नो कर्म का परिणाम है। जब तक ये लगता है ये मेरा परिणाम है, मैं इनका करता हूं, तब तक अज्ञानी रहता है। मतलब आप कितना ही पढ़ते या सुनते या याद करते या बहुत और विनय से पढ़ो, हाथ जोड़ करके पढ़ो, आपका चौसम भी बढ़ जाए। लेकिन मिथ्या ज्ञान का प्रगट ज्ञान मिथ्या तो रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। आत्मा और काया भिन्न भिन्न दिखाई देती, ये नहीं कहा। आत्मा काया से भिन्न आत्मा दिखाई देता। माने काया की भिन्नता का ज्ञान आत्मा के आश्रय से होना है। देह और आत्मा की भिन्नता का निर्णय भी जिनागम से होना है। देह और आत्मा की वास्तविक भिन्नता का यथार्थ निर्णय जिनागम में होगा। कैसे होगा? अगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से देह और आत्मा की भिन्नता का निर्णय होता है, निश्चय होता है। उसे भी हम ज्ञान ही कहेंगे। जब ऐसा होता है तब उपयोग देह से हटकर आत्मा के सन्मुख होता है। जब आत्मा अनुभव होता है तब देह से भिन्न आत्मा भाषित होती है। हाँ, मेरो धनी नहीं दूर दिखांतर, मोई में है मोह सूजत नहीं के। हे गुरुवर, हमको दिख गया, भाषित हो गया। हम इसका तो अभ्यास करते नहीं और रटाई पढ़ाई करते हैं। और देह की संभाल में देह के में ही दिन भर पूरा उपयोग रहता है। अब ठंड हो गई, अब गर्मी हो गई, अब भूख लगी, अब प्यास लगी, अब कमजोर हो गए, अब बीमार हो गए, अब दवाई ले ले, अब ये कर ले, अब ये खा ले, अब वहां घूमया, अब न सो ले, अब न बैठ ले, अब न घूमया। पूरे दिन दे 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 दे। एक क्षण भी देह से भिन्न आत्मा में हूं ऐसा ये जीव लक्ष्य नहीं करता। भैया दिन भर रटो, देह से भिन्न आत्मा में हूं, प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक
आपको बताया था ना, बाबा जी जा रहे थे, बताया था, शहर की बात, मंदिर से सड़क पार कर रहे तो एक टैक्सी वाला निकला तो टक्कर लग गई, गिर गए बाबा जी, पहिया ऐसा आ गया, नेक लग गया। उसने जैसे रोकी, उतरा तो बाबा जी ने देखा, कहा वो उठाओ, 10-20 लोग और इकट्ठे हो गए, जल्दी से भगा, क्या देर लगती है। बाबा जी ने दिमाग लगा के बोला, ये भैया तू भगजा से परे आया को तो नंबर ऐसो ही है, तो हो कछु नहीं, तू जल्दी आ, पकड़ लेगी पुलिस, 1500 रुपये लेगी, मारे वो कोई, तू जल्दी आ, भगजा भगजा। तो भाई भगा दो। वो भगो, टैक्सी ले गए और लोगों ने उठाया, अपने कमरा पे ले आए, उन्होंने धो धा उस खून फूनने का निकला, फिर बाकी बात वो लगा दी अपना तेल मत पट्टी की, वो कैसी वो भाग तो गया। फिर शाम को या दूसरे दिन आया, बाबा जी कैसे हो, और बड़ी गलती हो गई हमारी, और ऐसा हमें को नहीं मिलो। अगर वो शास्त्र के शब्द नहीं थे, जब नंबर वैसे परोस पर वो शब्द नहीं थे, लेकिन तो हमने उस समय पूछा, जब ये पहिया ने टक्कर मारी उसने, तो हमने बाबा उस समय तुम्हें कैसा लगा? बोले दे हम नहीं है, इसका नाम ज्ञान है, हम ये कह रहे हैं। समय सार जी ने लिखा, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, कैसे लगता होगा नहीं कहा, हमसे कुछ नहीं कहा, जी नन्हे लाल ऐसा है, जी फलाना ऐसा है, क्यों तुम्हें तो कुछ नहीं लगा? क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें इसलिए नहीं लग रहा कि हम नन्हे लाल थोड़े, नन्हे लाल जी है इन जगह। अब नन्हे लाल जो अपने को मान रहा है, उसको ये लग रहा हमसे कह रहे। श्यामलाल कहें तो नन्हे लाल को नहीं लगता, नन्हे लाल कहें तो श्यामलाल को नहीं लगता है? क्यों? अपने को जिस रूप नहीं मानता, उससे कुछ भी कहें, उसके साथ कुछ भी व्यवहार हो तो हमें नहीं लगता। कैसे लिखी होंगी ये गाथाएं? सोच सोच के नकल करके नहीं लिख रही है भैया, जैसे तुम लिखत रहा दो नकल कर करके सुन सुन के या सोच सोच के लिख रही। छेदाए या बेदाए को ले जाए नष्ट बनो भले, शिद्दत बा भिद्दत बा, या अन्य को रीत जाए पर परिग्रहण मेरा है। अरे क्यों बोलो, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, ये मेरा कैसे हो सकता है? जिनकी जाति बिरादरी भिन्न है, और तुम्हारे मामा के मित्र हैं, उनसे भी तुम मामा कहते हो, तो किसी ने मामा है, अब किसी ने पूछा कभी जी कैसे तुम्हारे मामा, तुम तो जैनी हो और जी तो फलाने हैं। बोले सगे मामा नहीं है, हाल कहने लगा तो नहीं, सगे मामा नहीं है, वो हमारे मामा के दोस्त है, तो मामा मामा कहते हैं। ऐसे ही कहोगे कि नहीं कहोगे? माने क्या लगता है, क्यों जिनमें जाति भेद है उनमें जो बताओ कैसे संबंध बनेगा? तो ऐसे ये चेतन, तू चेतन दे अचेतन, अब बताओ कैसे संबंध बने? ये मेरी कैसे हो जाएगी? अरे तेरी है तो तेरा लक्षण होना चाहिए, चेतना लक्षण। जब जिसमें तेरा लक्षण नहीं है वह तेरा कैसे हो सकता है? देखो देह और आत्मा भिन्न भिन्न भाषित लगना भी अलग बात है, लेकिन देह से भिन्न आत्मा भाषित होना ये अलग बात है। प्रगट ज्ञान में थ्या तो रहित से, दिखे आत्म काय से भिन्न। सकल देख रहे, अरे शरीर में शरीर से भिन्न, नख से लेकर सिख तक जो ज्ञानमय तत्व है उसे निहारो।
ठीक बढ़िया लाइन लिखी। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहित से दिखे आत्म काय से भिन्न। देह और आत्मा की भिन्नता किनके वचनों में आई है? सम्यक ज्ञानियों के वचनों में आई। सम्यक ज्ञानियों के ज्ञान में आई तो सम्यक ज्ञानियों के फिर वचनों में आई। और उन वचनों से देह और आत्मा की भिन्नता का निर्णय होता है? ठीक है ना। अब देह और आत्मा की भिन्नता का निर्णय हो गया तो जिन वचनों से, अब निर्णय होने पर योग अपना अंतर्मुख होता है, तब देह और आत्मा की भिन्नता अपने को भी प्रत्यक्ष भाषित होती है। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब तक तुम्हें देह और आत्मा की एकता भाषित हो रही है, परस्पर में कर्ता कर्म संबंध भाषित हो रहा है, भोक्ता भोग संबंध भाषित हो रहा है, तब तक तुम्हें भाई ठीक है सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा हो, चतुराई है तुम्हारी, लेकिन हम कुछ नहीं कह रहे। सम्यक ज्ञान नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। मिथ्यात्व सहित ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व रहित ज्ञान वो सम्यक ज्ञान। अब मिथ्यात्व सहित ज्ञान का अर्थ क्या? मिथ्यात्व रहित ज्ञान का अर्थ क्या? अब मिथ्यात्व के लक्षण बताओ इसमें, तब आपको व्यवहार इसका समझ में आ जाए। मिथ्यात्व रहित ज्ञान बता। वितरागी देव शास्त्र गुरु की विपरीत श्रद्धा अथवा अश्रद्धा रहित ज्ञान। तुम्हें भगवान की श्रद्धा नहीं है, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। भगवान की यह श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। तुम्हें गुरु की श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। तुम्हें आगम की श्रद्धा नहीं है, तुम अपने को ज्यादा होशियार मानते हो, तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। ज्यादा कम की बात अलग है। पंडित टोटरमल जी ने अनंत भक्ति के प्रसंग में एक प्रश्न उठाया, बोलो तो फिर भक्ति अज्ञानी को ज्यादा होती होगी। पंडित जी ने क्या लिखा, ज्यादा कम का प्रश्न किया और उत्तर कहां से दिया? सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। अब अनुराग की बात है तो कभी ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को भी अनुराग ज्यादा हो जाता भक्ति में। परंतु यहाँ भी परंतु लगा करके फिर क्या किया? हमें कष्ट ये है कि जो हम कहते हैं तुम्हारे मुंह में से निकलता नहीं है कि हाँ ठीक है, उसका रिप्लाई तो आना चाहिए कम से कम। हमने उस दिन कहा था ना, आप मगर परंतु किधर लगाते हैं और यह मगर परंतु किधर लगा है, सोचो। परंतु ज्ञानी को अभिप्राय में, श्रद्धा में भक्ति मुक्ति का कारण न होने से उन्हें वैसा अनुराग नहीं होता। क्वालिटी अलग है, वैसा अधिक कम की बात अलग है। अब क्या कहें, अधिक की तो इंद्र को ऐसा अनुराग नाच तांडव नृत्य करने लगता है, और लौकान देख दो वहां से आते भी नहीं, और आए हवाए और चले यार। एक प्रसंग पढ़ा है तुमने, जब भगवान तीर्थंकर को वैराग्य होता है उस समय लौकांतिक देव आते हैं, तो आए गए तो अब रुक जा, सीखे ही कल्याण को मनाया। नहीं आए थे तो खूब बात है, क्यों भाई? विचार करो, सवेरे आए 8:30 बजे
और 9 बजे से प्रवचन होने, वो आए और अपनी काहे आए कि वो फलानी चीज दे दे आए, फलानो काम कर भी आए सुबह आए गए और दे और चल गए। अच्छा जो कोई अब आए गए तो 9 बजे प्रवचन होने, प्रवचन ही सुन जा क्या भैया, इसका मतलब क्या है? देखो पंडित जी ने क्या लिखा, तुम मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है। आपने कैसे जाना कि हमने ऐसे जाना कि तुम मोक्ष अगर उत्तम तुम वास्तव में तुम्हें भाषित हो तो उसके लिए जो उपाय हो सके, समर्पण हो सके, वो नहीं, वो तो करना चाहिए। समय है और तो भी शास्त्र में नहीं बैठते तो ये अरुचि है, समय है और पूजा नहीं करते तो ये अरुचि है, विरोध है ये हमारा। समय नहीं मिल पाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास समय तो है, लेकिन वो तो हमने सेट कर लिया कि हमको नहीं बैठना, हमको नहीं सुनना है। ये अरुचि है, ये विरोध है, विरुद्ध परिणति है ये मोक्ष। हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, अपने दिन है और घूमते रहेंगे, रात नहीं खाने हमें तो। ये विरोध है तुम्हारा के अंदर। कोई प्रसंग आ गया है, सहन शक्ति नहीं है और कोई दोष बन गया, वो अलग बात है, लेकिन न उसका कोई खेद न उसका कुछ, वो तो अपने, हम तो ऐसा ही करते हैं, चाहे हम घूमते रहें, चाहे बैठते रहें, चाहे हम हो चाहे नहीं हो, हम तो रात्रि में खा लो। ये विरोध है हमारा। भाई कर सकते हैं, जम सक्कई तम की रही, क्या लिखा है कि ये सत्य प्रमाण, यदि हमारी शक्ति है तो हमें करना चाहिए। कर सकते हैं फिर भी नहीं करते हैं, ये हमारा असावधान है, अरुचि है। अरुचि में अनंतानंदी आ जाएगी, असावधान में मिथ्यात्व आ जाएगा, समझ में आया? अरुचि में ये तुम्हारा अनंतानंदी आ गई। एक दृष्टांत तुम्हें पहले बताया था, बैजी देती थी गंभीर चंद कि देखो एक व्यक्ति भगवान की पूजा करने जाता था, तो उसने पूजा के लिए तैयार हुआ, थोक की दुकान थी उसकी, व्यापार। जैसे ही वो उतरा सीढ़ी पर द्वार खोल, तो बस उसी समय उसका एक व्यापारी आया, बोले सेठ जी 3 लाख का माल देना, अभी दे पा तो दे, चाहिए अभी। बोले भैया अभी हम पूजा करने जा रहे, अभी तो नहीं, 3 घंटे बाद। तो फिर हम चले, फिर हम और कौन से ले लेंगे, फिर क्या करें, हमें अभी जाना है, अभी निकलना है। अब सोचने लगे अपना बंधा हुआ ग्राहक है, दूसरी जगह चला जाएगा, 3 लाख का है, 10-20 हजार रुपया का बने इनकम होने, अच्छा भाई तो चलते। वो सामग्री की जो अपनी थी ना, जब वो तो उठा के रखी, चाबी उठाई, चल दी। मन में क्या सोचा, 10-20 हजार बचे, 10-5 हजार दान कर देंगे, हमें जाकर के या और कर देंगे। अब भाई इस बंदे ग्राहक को कैसे हटाएं, क्या करें, चला जाएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा दूसरी दुकान पर। जाकर के दी उसको, सामान दिया, आकर के उठाए, फिर अपने कपड़े बदले, पूजा करने गए, पूजा की, 4-6 हजार रुपया दान किए और आ गए। लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व तो हो ही गया। महाराज जी कैसे हो गया? इसलिए हो गया तुम्हें उस धन से ज्यादा धन की महिमा अधिक आ गई। ज्ञान तुम्हें बताई थी कभी, कभी अचेतन की महिमा चेतन की तुलना में अधिक मत रहो, कभी अचेतन से अधिक महत्व, वो चेतन से अधिक महत्व अचेतन को नहीं देना। जीवन में अचेतन को चेतन की तुलना में महत्व मत देना।
थाली में क्या है ये मत देखना, उस भोजन कराने वाले का भाव क्या है ये देखना। कभी उन बाह्य क्रियाओं को मत देखते रहना, अंतर के परिणाम को टटोलना। फल तो परिणाम का लगता है, और टोटमल जी तो और सूक्ष्म करते हैं उसको। क्या करते हैं? अभिप्राय में जो वासना बची है उसका। हम तो कोशिश करते बहुत अच्छे शब्द बोले, तो हमने तो बहुत हल्के शब्द वैसे बोले हैं। हम तो कहा गृह मिथ्यात होगा। तुम्हारे पास है समय और तो भी तुम धर्म ध्यान नहीं करते, इसका मतलब है रुचि नहीं है तुम्हारी। नहीं हो तो बात अलग है, भाई ये टाइम नहीं है, क्या कर सकते। दूसरे की मजदूरी जाना है, नौकरी जाना है, इतनी आजीविका नहीं है का बाल बच्चा खाए पिए का। खेद वर्त रहा उसका। तो देह और आत्मा मिथ्यात्व रहित ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान से भिन्न भाषित होते हैं। तो सम्यक ज्ञान से भिन्न भाषित होते माने जब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होती है तब भिन्न भाषित होते। भगवान ने तो कहा देव और आत्मा भिन्न है, और नहीं तो कई लोग कैसे कहते देव और आत्मा भिन्न है। अब आज तुम्हारी एक दो थप्पड़ पड़े तो पता पड़ जाए देव और आत्मा भिन्न है। अब आज रोड में तो हम जाने बड़े आज देव और आत्मा भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। भैया हम नहीं आए, भगवान ने कहा। भैया कैसी बात है तुम सोच रहे हो? मिथ्यात्व रहित माने पहले सम्यक दर्शन का यही तो होगा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा। या तुम्हें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है तो तुम्हारा जितना भी ज्ञान है, चतुराई है, वो सब मिथ्या ज्ञान है। देव और आत्मा भिन्न भाषित नहीं हो सकता। भिन्न कह सकते हो पढ़ करके तुम भी। एक प्रोफेसर, एक अध्यापक भले जैन न हो और अगर बाल बोध को पढ़ा है तो देखो आत्मा जी इसके भीतर जो जानने देखने वाला वह जीव है, वह शरीर है, जीव है, ऐसे पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? लेकिन उसको थोड़ी कुछ भाषित हो रहा है, वो तो लिखा है तो पढ़ा रहा। प्रकट ज्ञान मिथ्यात्व रहित, मिथ्यात्व रहित ज्ञान, उसका नाम ज्ञान है। मिथ्या सहित ज्ञान का नाम अज्ञान है। मिथ्या प्रतीत कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान। ज्ञान ही नहीं। ज्ञान होता तो मान नहीं होता उसमें, और तुम्हें उसका मान आता है तो तुम्हें इसका मतलब है वो ज्ञान है। तत्वार्थ सिद्धांत सहित जो ज्ञान है थोड़ा हो तो भी वो सम्यक ज्ञान है, और तत्वार्थ सिद्धांत से रहित है तो वह बहुत ज्ञान भी हो तो आप क्या समझते हो? ये वैज्ञानिकों का जो ज्ञान है कितना सूक्ष्म होता है, कितना सूक्ष्म, लेकिन वो सब अज्ञान है। क्यों? उस ज्ञान में देह से भिन्न आत्मा भाषित होता नहीं। जब देह से भिन्न आत्मा भाषित नहीं होता तब फिर अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आया, तो इंद्रिय सुख दुख रूप भाषित नहीं होता है। फिर आपको जो इष्ट संयोग हैं, संयोग भिन्न भाषित नहीं होते। कहते हो तुम न कछु लाए न कछु ले आएंगे, कुछ नहीं है, सब अपने से ही धरा रह जाना है, लेकिन कहते ही हो उसी की मूर्छा में मर रहे हो। ध्यान रखना, इसमें चारित्र का दोष तो बाद की बात है, पहले श्रद्धा का दोष है, उसमें भीतर में ममत्व पड़ा हुआ है। जायदाद पर नजर है और वह स्त्री कह रही है ये बेटा मेरा है, और बेटे पर नजर है वह माँ कह रही है मेरा बेटा है।
दोनों में कितना अंतर है। न्यायाधीश ने कहा अच्छा दो ही एक सी, लड़का तो बोलता नहीं है मेरी माँ कौन है, एक काम करो तलवार ले आओ, दो टुकड़े कर दो, आधा आधा दे दो। अरे न्याय तो फैसला है करना है। ये सुना और दूसरी माँ चुपचाप खड़ी अपने आनंद से, चलो आदि आजाद हमें मिली आजाद, बच्चा तो मतलब ही का है। लेकिन माँ क्या कह रही है, नहीं नहीं उसी का है, उसी को दे दो, बच्चे को मारो मत, मैं उन्हीं की गोद में देख करके खुश हो लूंगी। अब बताओ कौन नहीं समझेगा बच्चा किसका है, कौन नहीं समझेगा। और क्या रही है, उसी का है, उसी को दे दो, उसी हमें नहीं चाहिए ज्यादा, बच्चे को मारो मत, टुकड़े मत करो, उसी को दे दो। जब 47 में भारत स्वतंत्र हुआ तो दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। गांधी जी ने खूब बुला करके समझाया जिन्ना को, भैया तुम राष्ट्रपति बन जा, तुम प्रधानमंत्री बन जा, दो टुकड़े मत करो। तुम बन जाओ प्रधानमंत्री, तुम बन जाओ राष्ट्रपति, देश के दो टुकड़े मत करो। लेकिन नहीं जीते। देशभक्ति गौण हो गई, सांप्रदायिकता मुख्य हो गई कि नहीं गांधी के हृदय में। भाई तुम बन जाओ ना, ये थोड़ी कह रहे थे तुम मत बनो, तुम्हें हम बना देते, राष्ट्रपति बना देते, प्रधानमंत्री बना देते, बोलो क्या बनना है, लेकिन देश के दो टुकड़े मत करो। तो कहा जा सकता है जीव और आत्मा को बिना सम्यक्त के, लेकिन भाषित नहीं होता, भाषित नहीं होता। प्रगट ज्ञान मिथ्या तो रहे से दिखे आत्म काय से भिन्न। जब आत्मा से काया से भिन्न आत्मा नहीं दिखाई देता तो अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आया, तो इंद्रिय सुख भी दुख भाषित नहीं होता, इंद्रिय सुख दुख भाषित नहीं होता, तो मोक्ष में भी सुख भाषित नहीं होता। वितरागता कष्ट रूप भाषित होती है, संयम तप कष्ट रूप भाषित होते हैं, शासक की भूत पूरी बनी रहती। उस ज्ञान से, भेद ज्ञान के बिना, उस छाया उस समय ज्ञान से बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दे, बड़े बड़े किताब लिख दे, संकलन ग्रंथ लिख दे, लेकिन देह और आत्मा भिन्न भाषित नहीं हो तो मोक्ष मार्ग नहीं साधा जाए। टोटमल जी ने बिना भाव आसन के ज्ञान के लिए दृष्टांत दिया ना, जैसे कोई लड़का लड़की का स्वांग बनाकर नाचता है, गाता है श्रृंगार का गीत, उसी प्रकार से मटकता है, उसकी हाव भाव चेष्टाओं को देख करके सामने वाले को श्रृंगार रस भाषित हो जाए, माने उसको राग उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं, उसने तो जैसा रिहर्सल किया है, जैसा सिखाया उसके मास्टर ने, वैसा उत्पन्न कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं। प्रगट ज्ञान मिथ्यातुरे से दिखे आत्मकाय से भिन्न। बालक का मुंडन हुआ, आशीर्वाद दिया, क्या दिया, निर्गंथ मुंड भावी भाव। हे बालक अभी तू कमजोर है, तेरे बाल नाई से उतरवा रहे हैं, हमारी आशीर्वाद है, तू कब निर्गंथ मुंड भावी भाव। अपने हाथों से केशों का लोच करके निर्गंथ दशा को प्राप्त है, ये आशीर्वाद है, आज पुराण में है, निर्गंथ मुंड भावी भाव।
ऐसे ही अभी तो हमने क्या आगम के वचनों से, आगम के आधार से देह से भिन्न आत्मा जाना है। गुरुवर के वचनों से हमने देह से भिन्न आत्मा जाना है। न्याय प्रमाण युक्ति से हमने आत्मा को जाना है देह से भिन्न। कब प्रकट ज्ञान मिथ्यात रहे से दिखे आत्म काय से भिन्न। बोलो है? जिसे हम सुन रहे हैं वेद ज्ञान को, वह हमें भीतर में कब भाषित होगा? देखिए, प्रकट ज्ञान में ख्यात रहे से दिखे आत्म काय से भिन्न। आत्मा काया से भिन्न भाषित हुई। कैसे भिन्न भाषित हुई? बोलो। चेतक है सोता, ये सब ये मैं किंचित ममता नहीं देह से, नहीं कोई और दूसरी लाइन है। प्रगट ज्ञान मिथ्यात्व रहे से दिखे आत्म काय से भिन्न, चरित मोह भी दूर भगाओ। ये आत्मा काया से भिन्न भाषित हुई। ये कौन सा मोह मिट गया? दर्शन मोह मिटा। अब चरित मोह भी भिन्न भगाऊं। कैसे भगाऊं? बोलो। दूर भगाऊं। उसी काया से भिन्न आत्मा के आश्रय से चारित्र मोह का अभाव करूं, कसायों को जीतूं। देखो, शरीर की क्रियाओं से कसाएं नहीं जीती आदमी। हम जी बैठे, अब गुस्सा जीते ही रहेंगे, अभिमान जीते ही रहेंगे। अरे अभिमान से ही तो बैठे, अभिमान जीतो ही का तो। देह की क्रियाओं से कसायों को नहीं जीता जाता, देह से भिन्न आत्मा की भावना से कसायों को जीता जाता। शाब्दिक ज्ञान से, तत्व की ज्ञान से, उस ज्ञान की शुष्क चर्चा से कसायों को नहीं जीता जाता। होता अभिमान से तुम कर ही रहे हो, उसमें क्या दमदारी है? आत्म ज्ञान पूर्वक होने वाली आत्म भावना से कसायों को जीता जाता है। कसायों को जीतने के लिए बार बार ये सोचना होगा, ये विचारना होगा कि हम आत्मा है। मेरे आत्मा के लिए अनिष्ट हो, वह मेरे लिए अनिष्ट है। जब आत्मा हूं तो मेरे लिए क्या अनिष्ट है? ये मेरा क्या बिगाड़ कर रहा? बताओ क्यों भैया? बोलो, इसने मेरा क्या बिगाड़ कर दिया? बोलो। ये अग्नि तो बहुत खराब है। तो अग्नि क्यों खराब है? मैं आत्मा हूं, मैं तो अमूर्ति हूं। अग्नि आत्मा को तो जलाती नहीं। ये पानी बहुत खराब है, तो आत्मा को तो भिगोता नहीं, गीला करता नहीं। ये तलवार बहुत खराब है, कि आत्मा को तो काटती नहीं। ये मिस्त्री बहुत अच्छी है, तो आत्मा को तो मीठी करती नहीं। बोलो, जब आत्मा को देह से भिन्न मैं रूप में जाना, तो आत्मा के आश्रय से अब कसा उत्पन्न नहीं। दृष्टांत दिया ना, मुनीम का व्यापार में होने वाली नफा नुकसान में जो हर्ष विषाद है और सेठ के हर्ष विषाद है, दोनों में कितना अंतर है? मुनीम की तो केवल उस सेठ से सहानुभूति समझो, एक राग है केवल उस प्रकार का, और सेठ को उसका मालिकपन है, स्वामित्व है। इसलिए उसे वास्तव में ये लग रहा मेरा नुकसान है, मेरा लाभ है इसमें, और उसको ये लगता नहीं है मेरा लाभ मेरा नुकसान। आप जिस चीज को लाते हैं, खरीद करके लाते हैं अपनी मन से, वो अगर टूटती है, बिगड़ती है, खोती है, तो आपको लगता है मेरा नुकसान है। और अगर मंदिर की कोई चीज है, आश्रम की कोई चीज है, और वो नहीं जाए, टूट जाए,
गलता ही है हमारा कर्म सा। कहने तक की जरूरत नहीं पड़ती भैया, वो बाल्टी कुएं में गिर गई, कहेंगे वो नहीं। जब ने कहा ये बाल्टी, हाँ हाँ वो गिर गई थी, तो बताया तो देते निकाले, बस चुप, खत्म मामला। और जिंदगी भर ये डर चलता रहेगा। जब पूछो तो हाँ 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 बस खत्म, वो चौकी कहाँ गई। जब पूछो तो, और नहीं तो ये नहीं लगेगा ये चौकी रोज रखी रहती, ये चौकी कहाँ गई आज। अगर कोई नहीं पूछे तो लगेगा ही नहीं कहीं। भैया ये भीग रही उठा, हाँ हाँ अब याद है, और नहीं तो लगेगा ही नहीं ये भीग रही, नुकसान और फैल रही, इसमें हिंसा हो रही, इसमें पाप हो रहा। क्यों क्यों? ये बुद्धि कहाँ से आई? ये कुबुद्धि है, ये अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है तुम्हारा। समझ में आया ना? तो ऐसे ये काया की क्रिया से कसाय तुम नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। चरित मोह भी दूर भगाओ, निज स्वभाव का ध्यान अछिन्न। चरित्र मोह जब टूटेगा तब ध्यान की अविच्छिन्न धारा चलेगी, तब श्रेणी चढ़ेगा, तब परमात्मा दशा आएगी। लेकिन बिना भेद विज्ञान के आप इन कसायों को जीतना चाहें, थोड़ी देर के लिए मंद हो गई, दब गई, फिर उखड़ करके आगे आ जाए, कोई दम नहीं है। पतंग ने ऊपर चली गई फिर नीचे आएगी, ऊपर चली गई फिर नीचे आएगी, हम कछु दम नहीं। देखो, जिसके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो जाता है, सुदर्शन चक्र, वह चक्रवर्ती अपने निश्चिंत होकर चलो ठीक है महाराज, आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, ने सो लेंगे, देखा है अब नींद आ रही नेगरो को, रोटी और खा लेने। बोलो, जिसकी आयुधशाला में चक्र रत्न मिलता है, प्रकट हुआ है, उसे सुनते ही इनाम देता है उसको। क्यों? बोलो। और आदेश देता क्या? बोलो, दिग्विजय की तैयारी करो, प्रस्थान करो, सेना सजाओ, चलो। इसके आयुधशाला में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, वो कोई ऐसे थोड़े वैसे ही बैठा रहता है, ठीक है क्या करना होगा वो है। और देखो जब सुदर्शन चक्र है तो दिग्विजय तो होगी, आज नहीं कल होगी, तो अपने आप हो ही जाएगी, बात है क्या करने, ऐसा भाव रहता है उसको। सुदर्शन चक्र प्रकट होने की खुशी भी है उस चक्रवर्ती को। ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जो होते हैं ना, उनको तो फिर केवल ज्ञान भगवान को हुआ, पुत्र रत्न हुआ, चक्र रत्न हुआ, तो सबसे पहले भगवान का केवल ज्ञान की पूजा करेंगे, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ तो इतना दृष्टांत देना है कि चक्र रत्न जब उत्पन्न हुआ तो चक्र रत्न उत्पन्न होने की खुशी तो है ही, लेकिन दिग्विजय की तैयारी और होगी, पुरुषार्थ विचार हो जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन होने का अर्थ तो है ही, लेकिन संयम का तैयारी और भावना चाहिए। कैसी सुंदर लाइन है, चरित मोह भी दूर भगाओ। सम्यक दर्शन हुआ क्या? तो अब ये चरित्र मोह भी अच्छा नहीं लगता। चरित्र मोह भी दूर भगाओ, निज स्वभाव का ध्यान अचिन्ह, आवे कब अपूर्व अवसर। सम्यक दृष्टि हूं ऐसा मुंह फुलाया है जिन्होंने, और आज भी
अपने रचे पचे हैं देह की क्रियाओं में और बाहर के सूक्ष्म ज्ञान में मूड हो रहे हैं, वे तो आज से अध्यात्म पापा, वे तो आज भी पापी। अमृतचंद स्वामी कहते सम्यक दृष्टि क्या समझा? जब देह से भिन्न आत्मा भाषित हुई, आत्मिक सुख का स्वाद आया, तो वो कहे जा अब तू खा ले। क्यों भाई? भीतर गरम गरम पूड़ी सिकने की गंध आ रही है, वो बात है कहे तुझी बासी पराठे तू खा ले। ये बासी पराठे तू खा ले ठंडे, बता भाई। सोचो, ऐसे तू इंद्रिय सुखों को भोग, जैसे अतीन्द्रिय आनंद की प्रतीति बरस रही है, उसे कह तू इंद्रिय सुखों को भोग। तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत ज्ञानी है, तू तो बहुत बढ़िया, तेरा बड़ी गला बहुत अच्छा है तेरा। अब ये बातें सम्यक दृष्टि को सुनाएंगी, इनमें रचेगा पचेगा। अंतर टटोल के देखो, आज हम इन्हीं बातों को सुनने के लिए लालायत हैं। को हमारा प्रोत्साहन नहीं करता, को हमारी प्रशंसा नहीं, मतलब काय की प्रशंसा? प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं, सो तो तेरे शकल पर प्रसन्नता नहीं आ रही। और को कहे हाँ जी लड़का बहुत अच्छो है, ये खूब काम करता है, ये बहुत जानता है, ये बहुत अच्छो है, बहुत बढ़िया है, बस जाके लगेंगे को बस। तो स्वयं विचार करके देख तेरी दृष्टि किधर है। बड़ी सुंदर चर्चा है। अतीन्द्रिय तत्व की अनुभूति अतीन्द्रिय ज्ञान में होती है, अंतर तत्व की जो अनुभूति है वो अंतर्मुखी उपयोग में होती है। और जब वो प्रतीति होती है तो ऐसा कर चरित मोह भी दूर भगाऊं, निज स्वभाव का ध्यान अछिन्न। विचारना सजानंदी शोध स्वरूपी, नासी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन स्वानुभूति से तेरी मम स्वानुभूति, तेरी विमल धारा जैन श्रुत आनंद, समता प्रवाह बहावती, गाद विकल्प तोरे, सरस्वती प्रतिभा